हेलो बच्चों, आशा है आप सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज एक नया पाठ पढ़ रहे हैं जो है पाठ 15, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद और जिसके कवि हैं सूरदास जी। ये कृष्ण भक्त कवि थे और भक्ति काल के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये सूर्य की भांति अपनी कीर्ति के कारण पूरे हिंदी साहित्य के जगत में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बचपन का जो सुंदर चित्रण किया है वह बड़ा ही मनमोहक है। उनके द्वारा ही रचे गए 2 पदों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला पद शुरू करते हैं, जिस पद में वे अर्थात श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक उनका यह रूप है जिसमें वे माता यशोदा से कह रहे हैं कि वे बार बार उन्हें कच्चा दूध पिलाती हैं, उन्हें यह लालच देती हैं कि इससे उनकी चोटी लंबी हो जाएगी, किंतु बार बार यह दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी लंबी नहीं हुई है। तो चलते हैं, इस पद को समझते हैं और इसका अर्थ देखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजहूं है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी जो भई है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पची देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की चोटी। अर्थ समझते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण माँ यशोदा से यह सवाल कर रहे हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब लंबी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, मुझे यह दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, कितनी बार मैं यह दूध पी चुका हूँ। यह अजहू है छोटी, लेकिन मेरी यह चोटी आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो भई है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि अगर मैं रोज दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। और रोज बाल काटने से, उनकी चोटी बनाने से और नहाने से मेरी चोटी नागिन के समान लंबी हो जाएगी और जमीन पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पचपची, यही लालच देकर तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी खाने के लिए ही नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भैया। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुंह से ऐसी प्यारी प्यारी शिकायतें सुनकर या ऐसी भोली वाली बातें सुनकर माता यशोदा उन पर रीझ जाती हैं और कहती हैं हरि हलधर की चोटी। हरि और हलधर अर्थात कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी बनी रहे। चिरजीवो दो भैया, और ये दोनों भाई अर्थात कृष्ण और बलराम दीर्घ काल तक जिए। यहाँ पर बच्चों नागिन सी भुई लोटी, यहाँ पर श्री कृष्ण की चोटी की तुलना नागिन से की गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार है और पची पची जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें सूरदास जी ने बड़ा ही मनमोहक बाल कृष्ण का रूप प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे पद की ओर। इस पद में यह दृश्य दिखाया गया है कि बालक कृष्ण कुछ गोपियों के घर गए और उनके घर से माखन चुरा कर खा लिया है और अब वे गोपियां माता यशोदा से उनकी शिकायत करने के लिए आई हैं। तो देखते हैं, तै ही तेरे लाल मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस चान घर सूनो ढूंढी ढंढोरी। आप ही आयो खोली किवारी।
पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। ऊखल चढ़ छीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटक न राखे, ताहि पूत अनोखो जायो। यहाँ पर माता यशोदा से शिकायत करते हुए गोपी कह रही है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस, दोपहर के समय, जान घर सुनो, जब उसने यह समझ लिया कि इस समय घर खाली होगा, घर में कोई नहीं होगा, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, अपने आप मेरे घर पहुंच गया और ढूंढ कर उसने वह माखन खा लिया। खोली केवारी पैठी मंदिर में, घर सुना जानकर उसने घर के दरवाजे खोले और मंदिर अर्थात घर में बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो। खुद तो उसने माखन खाया ही, अपने सभी मित्रों को भी दूध और दही खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, जो माखन ऊपर रखा था, छींके पर टंगा हुआ था, वह माखन भी उसने ओखली पर चढ़कर उतार लिया। अनभावत भुई में ढरकायो, और जो माखन उसे अच्छा लगा, जो दूध दही उसे अच्छा लगा उसने खाया, और जो अच्छा नहीं लगाया उसे उसने जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, तुम्हारे इस पुत्र के कारण हमें दिन प्रति यानी रोज ही रोज गोरस अर्थात दूध दही मक्खन आदि का नुकसान हो रहा है, इनकी हानि हो रही है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, ये कैसा लड़का बना रखा है तुमने। सूर श्याम को हटक ही ना राखो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां माता यशोदा से कह रही हैं कि श्याम को हटक ही ना राखो, तुम कृष्ण को मना करके नहीं रखती हो, लगता ही पूत अनोखा जायो, ऐसा लगता है कि इस संसार में केवल तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। इन अंतिम की पंक्तियों में गोपियों के क्रोध के भाव भी प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोज गोरस अर्थात दूध दही मक्खन आदि की हानि सहन करनी पड़ रही है, और साथ ही साथ उनके मन के ईर्ष्या के भाव भी प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि माता यशोदा के पास ऐसा पुत्र है जो सभी का मन मोह लेता है। इस पद में कई जगह पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे मेरे माखन खायो, ढूंढी ढंढोरी, दूध दही, सूर श्याम आदि। आशा है इन दोनों ही पदों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सूरदास जी द्वारा ब्रजभाषा में रचे हुए ये पद बड़े ही मनमोहक हैं, और इन्हें बड़े ही मन से पढ़ने पर आपको अद्भुत आनंद आएगा। तो इसके साथ ही अब मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।